पुराना सफली जादू वक्त के साथ साथ गहरा होता जाता है और ये जादू इतना खतरनाक होता जाता है जिसकी तोड़ कोई बड़ा परहेजगार ही कर सकता है। पुराने सफली जादू में कारोबार की नाकामी, औलाद की नाकामी, शादीशुदा जोड़े की तलाक, बेटे का माँ से नफरत करना या माँ के बेटे से नफरत करना, अपने रिश्तेदारों से नफरत, किसी की शादी का ना होना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कामयाब ना होना, एक सेहतमंद का बिस्तर पर लग जाना, बहुत सारी बीमारियों का आ गिरना और सबसे मालक असर अपाहज हो जाना, बिस्तर से लग जाना और इस तकलीफ का हल नहीं मिलना। इसके अलावा बिन्त हवा की तरफ आ जाए तो जिनका पहला अयाम हेज होता है, उस वक्त सख्त जादू भी किया जाता है जो कि बहुत गहरा असर करता है। उसके अलावा जब किसी फौतगी का घर हो वहां अगर किसी पर भी जादू किया गया तो वहां जाते ही उसका असर मजीद बढ़ जाता है, या फिर जहां किसी भी बच्चे की पैदाइश हो उस जगह भी उसका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जादूगर जो काला इल्म करता है वो उन्हें मौकों की ताक में होता है कि कब उनको साथ मौका मिलेगा वो कामयाब हो जाएं, और उन जादूगरों की फिर मदद भी की जाती है। इसलिए मैं हर अपनी कहानी में जिक्र करता हूं कि लड़की को अपने आप को बहुत ज्यादा मोहतात करने की जरूरत है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि मोहब्बतों से परहेज करें, क्योंकि जब किसी लड़की को उसका प्यार नहीं मिलता तो वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद आपको यकीन ना आए कि लड़की के आयाम हेज का खून काले इल्म वालों के लिए कितना मुजरब है और वो कितना असर करता है, और उसी लिए किसी लड़की का भी मादा मनिया बहुत सारे इल्म अमल में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई लड़के और लड़कियां खुद साज अमल करते हैं और अपने महबूब के पीने वाले चीजों में ये सब शामिल कर देते हैं, और फिर अमल अगर सही किया होता हो तो वो असर भी करता है। ये जमाना चाहे कितना भी एडवांस हो गया हो मगर जादू आज भी बहुत से लोगों मानते हैं और जिद में ये भूल जाते हैं कि उनका ठिकाना तो जहन्नम ही है। कई मर्तबा खुद एक लड़की भी परेशान हो जाती है कि वो तो फला लड़के से मोहब्बत नहीं करती है मगर फिर भी उसकी याद क्यों आ रही है, और वो लड़की उसके प्यार में पागल क्यों है, और वो क्यों उस पर मरी जा रही है। उसकी खास वजह उस लड़के की तरफ से किया कोई जादू हो सकता है, या उसने उसके पीने वाली चीजों में कुछ मिला दिया होगा। मेरी बातें अजीब जरूर हैं मगर मैं हकायक को सामने रखकर ये बात करता हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं तमीज के दायरे में रहकर ही बात करूं। काला इल्म करने वाले हर किस्म की गिलाजत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो, क्योंकि ये सब शैतानी होते हैं और उन पर अमल जल्दी असर करता है। मैं अब तफसील से उनका जिक्र नहीं करूंगा कि कोई शर इंसान कोई अमल ही ना करने लग जाए और उसका उल्टा ही अंजाम हो। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि के आमिल बनना चाहते हैं, हमारी मदद करें, मगर वो ये नहीं जानते थे एक आमिल बनना कितना मुश्किल काम है। उसमें इबादत चाहिए, रियाजत चाहिए, जमाली और जलाली परहेज चाहिए और देगर मामलात करने पड़ते हैं। पंचगाना नमाज और तहज्जुद और देगर नफली नमाज और नवाफिल पढ़ने होते हैं, और फिर इजाजत भी चाहिए होती है। बगैर इजाजत ये सब करना नुकसानदेही है। खुद से आप कुछ भी करेंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। आज एक बात मजीद मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, और ये बात सिर्फ उनके लिए है जो कि मुरीद पीर आमिल कामिल और मुर्शिद उन सब से ताल्लुक रखते हैं। उनको उनके मुर्शिद व पीर किसी भी सूरत में मिल जाते हैं, चाहे उनका इंतकाल भी हो गया हो। उनकी एक निशानी होती है, उनकी एक तस्वीर होती है जिनके आसपास दिए होते हैं, खुशबू लगाई जाती है और कई मर्तबा वो तस्वीर
में पीर साहब का चेहरा मुस्कुराता है और आंखें भी हरकत करती है, यहाँ तक कि कोई उनकी आवाज भी सुनते हैं। और ये सब बातें सिर्फ उनको समझ आएगी जो अल्लाह वाले हैं। मेरी बात एक आम इंसान को इतनी समझ नहीं आएगी, और अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो मजाक बनाने की बजाय उसको पूछ सकते हैं, ताकि किसी की भी दिल आजारी ना हो। मेरा मकसद और पैगाम हर अक्ल रखने वाले इंसान के लिए है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक अकल वालों के लिए बहुत निशानियां हैं।